नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो प्रेम और आध्यात्मिकता की बातें होती हैं, इनमें इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब में गोता लगाने वाले हैं, जिसका नाम है न्यू एज कुंडलिनी तंत्र, और इसे लिखा है प्रेम योगी वज्र ने। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक प्रेम योगी की अपनी जिंदगी की कहानी है, जो हमें खुद को खोजने के कमाल के सफर पर ले जाती है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस किताब को खास बनाती है वो ये है कि ये कोई थ्योरी की किताब नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक आत्मकथा है, और इसके लेखक खुद को एक प्रबुद्ध योगी, एक एनलाइटेंड योगी बताते हैं, और वो हमें सीधे अपने आध्यात्मिक अनुभवों के केंद्र में ले जाते हैं। यही चीज़ इसे बाकी किताबों से अलग करती है। ये कोई सूखी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक जीती जागती पर्सनल यात्रा का लेखा-जोखा है। और देखिए, किताब की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लिखा है, यदि कोई प्रेम का अमृत पीना चाहता है तो इस पुस्तक से बेहतर कोई उपाय नहीं लगता। ये लाइन सुनते ही एक एक गहरा और रहस्यमयी सा माहौल बन जाता है ना? ये हमें बताती है कि ये किताब सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम के उस गहरे अनुभव के बारे में है जो हमें अंदर तक बदल सकता है। तो आगे हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक मॉडर्न योगी का रास्ता कैसा होता है। फिर कुंडलिनी, ये सर्प शक्ति आखिर है क्या? उसके बाद शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। फिर कर्म के मार्ग पर बात करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये जो आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट है, इसका असली मतलब क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक आधुनिक योगी का मार्ग। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस किताब में जो भी फिलॉसफी है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो हवा हवाई बातें नहीं है। ये एक इंसान के असल जीवन के अनुभवों, उसकी खोज और उसके सफर का नतीजा है। हर एक विचार को उन्होंने अपने अनुभव की कसौटी पर परखा है, जो इसे बहुत ही असली और भरोसेमंद बनाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक का कहना है कि ये किताब उन्होंने किसी सोच विचार के बाद नहीं लिखी, बल्कि ये उनके जीवन में हुई एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, उसके ठीक बाद लिखी गई है। उनका मानना है कि ये ज्ञान उनका अपना नहीं है, बल्कि कहीं ऊपर से एक डिवाइन सोर्स से आया है, जो बस उनके जरिए कागज पर उतरा। तो अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के दिल पर, कुंडलिनी। इसे अक्सर सर्प शक्ति या सर्पेंट पावर भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जबरदस्त दिव्य ऊर्जा की जो हम सबके अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई है, और जब ये जागती है तभी आध्यात्मिक यात्रा सही मायनों में शुरू होती है। ये वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। तो सवाल ये है कि इस किताब के हिसाब से कुंडलिनी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई एनर्जी नहीं है, इसे एक रक्षक बताया गया है जो हमें बचाता है, एक गाइड जो रास्ता दिखाता है, और सबसे कमाल की बात, इसे ईश्वर का ही एक छोटा सा रूप बताया गया है जिसे हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दिव्यता कहीं बाहर मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है, और बस जागने का इंतजार कर रही है। तो ठीक है, ये ऊर्जा है, पर ये जागती कैसे है? लेखक यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। पहली बात, ये अक्सर अचानक होता है, जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये अपने वक्त पर ही होता है। और कमाल की बात यह है कि ये गहरे प्रेम संबंधों या यहाँ तक कि सेक्स योग से भी शुरू हो सकती है, जो कि ट्रेडिशनल सोच से काफ़ी अलग है। और इसका अनुभव कैसा होता है? लेखक बताते हैं कि दिमाग में एक बहुत गहरा शांत सा दबाव महसूस होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका मन बहुत देर तक किसी एक चीज़ पर टिका रहता है, तो वो एकाग्रता खुद ही कुंडलिनी का एक रूप है। चलिए अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, एक ऐसा विचार जो हमारे अपने शरीर को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, इस आइडिया को समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, अद्वैत। अद्वैत का सीधा सा मतलब है दो नहीं, यानी हर चीज में एक ही चीज को देखना। जैसे सुख और दुख को अलग अलग ना मानकर एक ही सिक्के के दो पहलू मानना। ये है अद्वैत, मतलब किसी भी चीज से चिपकना नहीं, बस उसे एक गवाह की तरह देखना। और इसी अद्वैत के आधार पर लेखक एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे वो श्विद कहते हैं। ये एक तरह की मेटाफोर है। सोचकर देखिए कि आपका शरीर एक देश है, लेखक इसे देह देश कहते हैं। और इस देश के नागरिक कौन है? हमारे शरीर के करोड़ों अरबों सेल्स, जिन्हें वो देह पुरुष कहते हैं।
ये देह पुरुष बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के अपना काम करते रहते हैं हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए। इस बात को समझाने के लिए उपनिषद का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक पेड़ है जो हमारा शरीर है। इस पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वो हम हैं, हमारा ईगो, हमारा मैं है। वो पेड़ के फल खाता है, कभी मीठे कभी खट्टे, मतलब जीवन के अनुभवों में पूरी तरह डूब जाता है, कभी खुश कभी दुखी। और दूसरा पंछी, वो बस बैठा देखता रहता है। वो है हमारा साक्षी भाव, हमारा देह पुरुष। उसे फलों के स्वाद से कोई मतलब नहीं, वो बस देख रहा है। तो ये दो पंछी असल में जीने के दो तरीके हैं। एक है द्वैत, यानी लगाव, फल खाने वाले पंछी की तरह। जब हम किसी फीलिंग से चिपक जाते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है और आखिर में दुख ही मिलता है। और दूसरा तरीका है अद्वैत, देखने वाले पंछी की तरह। जब हम हर चीज को बस देखते हैं, बिना अच्छा बुरा कहे, तो हमें असली आज़ादी और खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर सवाल यह है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, थ्योरी से प्रैक्टिकल पर कैसे आएं। तो इसका जवाब है कर्म के मार्ग में, जिसमें तंत्र, हमारा काम और इंसानियत शामिल है। चलिए देखते हैं कैसे। लेखक कहते हैं कि तंत्र इन आइडियाज को प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अब देखिए, तंत्र का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आती हैं, पर यहां इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में एनर्जी के साथ काम करने का एक साइंस है। जीवन की हर एनर्जी को अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने की कला। अब तंत्र में पंचमकार की बात आती है, यानी वो 5 चीजें जिन्हें समाज में अक्सर गलत माना जाता है। यहां लेखक एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये चीजें अपने आप में न अच्छी हैं न बुरी, सब कुछ नियत पर निर्भर करता है। अगर इरादा सही हो, चेतना ऊंची हो, तो यही चीजें मुक्ति का रास्ता बन सकती हैं, और अगर इरादा गलत हो तो यही डुबो भी सकती हैं। ये एक बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। लेखक तंत्र को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है इनडायरेक्ट तंत्र, जो सिंबॉलिक है, मानसिक है। इसमें प्यार, ध्यान, मेंटल कनेक्शन पर जोर दिया जाता है। यह ज्यादातर लोगों के लिए सेफ रास्ता है। और दूसरा है डायरेक्ट तंत्र, जो फिजिकल है, जिसमें सेक्सुअल योग जैसी प्रैक्टिसेस भी आ सकती हैं। इसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और तंत्र के अलावा आध्यात्मिकता का एक और बहुत ही जमीनी रास्ता बताया गया है, और वो ये है कि कार्य से बड़ी कोई पूजा नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मतलब जब हम अपना काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, पूरी ईमानदारी और बिना फल की चिंता किए करते हैं, तो वही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो मंजिल जिसे हर कोई पाना चाहता है, आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट। आखिर इस फिलॉसफी के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? ये सवाल हम सब अभी ना कभी सोचते हैं, है ना? कि आखिर ये एनलाइटनमेंट की स्टेट महसूस कैसी होती होगी? क्या हर तरफ रोशनी होती है? क्या हमेशा आनंद ही आनंद होता है? और लेखक जो जवाब देते हैं वो हमारी सारी कल्पनाओं को तोड़ देता है। वो कहते हैं कि आत्मज्ञान सिर्फ रोशनी या सिर्फ खुशी नहीं है। ये एक ऐसी हैरान कर देने वाली अवस्था है जहां सारे विरोधाभास एक साथ महसूस होते हैं। सोचकर देखिए, रोशनी और अंधेरा, खुशी और गम, चेतना और जड़ता, सब कुछ एक ही समय पर, एक ही अनुभव में। यहां अच्छा बुरा, सही गलत, सब भेद खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये अनुभव मिलने के बाद इंसान हमेशा इसी स्टेट में रहता है? किताब कहती है नहीं। ये जो परम अनुभव है, ये तो बिजली की चमक की तरह बस कुछ पलों के लिए ही होता है। हाँ, उसका असर, उसकी खुमारी, वो करीब 3-4 साल तक रहती है, जो आपको उस अद्वैत के नजरिए से जीना सिखाती है। और जो परमानेंट बदलाव आता है, वो है दुनिया से बिना चिपके, बिना लगाव के जीने की एक आदत। तो आत्मज्ञान एक मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका है। तो आखिर में ये पूरी फिलॉसफी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या असली आध्यात्मिकता दुनिया को छोड़ देना है, या फिर दुनिया को जैसी वो है उसकी हर अच्छाई बुराई के साथ बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से अपना लेना है? पलायन या संपूर्ण स्वीकृति? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।